स्वामी रामभद्राचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनके मंच पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा मौजूद था जिसे उन्होंने टोक दिया। लेकिन क्यों टोका, क्यों उनको गुस्सा आ गया, पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। वहीं व्यासपीठ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य बैठे हुए थे। प्रभु की स्तुति हो रही थी, वो उसे सुन रहे थे। तभी उनके पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा पहुंचा। वो खुद को भक्ति भाव में डूबा हुआ दिखा रहा था। अचानक वो रामभद्राचार्य को देखकर रुक गया। तभी रामभद्राचार्य गुस्से में नजर आए। अभिनव को टोका और मंच से नीचे उतरने के लिए कहा। आरोप है कि अभिनव व्यासपीठ के पास जाकर रील बनवा रहा था। अभिनव स्टेज पर ही रहता है। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रम चलता रहता है। रामभद्राचार्य भी उसे सुनने लगे। तभी अभिनव एक बार फिर उनके पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करने लगा। वो प्रभु राम का उद्घोष करने लगा। विवाह पंचमी बांके ब्याह राजा रामचंद्र भगवान की। लेकिन एक बार फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य उस पर गुस्सा हो गए और उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगे। विवाह पंचमी बांके ब्याह राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको नहीं, मर्यादा है मेरी। बाबा का एक भक्त वहीं पास ही खड़ा था। वो अभिनव अरोड़ा को वहां से हटाने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि अभिनव को रील बनाने का इशारा मिला था। अभिनव सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक वीडियो शेयर करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इनको करो नीचे, पर इनको नहीं, मर्यादा है मेरी। और वहीं कन्नौज से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी जिंदा पत्नी को मृत घोषित कर दिया और इतना ही नहीं, उसने श्राद्ध भी उसका कर दिया और दूसरी शादी कर ली। पति के करतूत का पता चलते ही महिला ने अपने पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने एसपी ऑफिस में जाकर इंसाफ की अब गुहार लगा दी है। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। कन्नौज में एक शख्स की करतूत हैरान कर गई। आरोप है कि उसने दूसरी शादी करने की खातिर रिश्तों को कलंकित कर दिया। पत्नी के जिंदा रहते उसने उसे मरा घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसका श्राद्ध तक कर डाला। इतना ही नहीं, अपनी जिंदा पत्नी के मरने की खबर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। पत्नी की 13वीं और शांति पाठ का निमंत्रण पत्र भी शेयर किया। वहीं पत्नी की फोटो लगाकर उस पर माला भी चढ़ा दी। आरोप है कि उसका लंबे वक्त से दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो उससे शादी करना चाहता था। अपनी प्रेमिका को उसने विश्वास दिलाया कि उसकी पत्नी जिंदा नहीं है, जिसके बाद उसने शादी कर ली। जब उसकी पहली पत्नी को इस बात की भनक लगी और उसने सोशल मीडिया में देखा तो वो दंग रह गई। पीड़ित महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर खुद के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। 2023 को मेरा इन्होंने श्राद्ध कर दिया, उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अभी इन्होंने कल 23 अक्टूबर को मेरे बच्चों को स्कूल जाते टाइम इन्होंने रास्ते से ही अपने साथ लेकर आ गए हैं। कहाँ से बच्चों को लेकर आए? स्कूल से, स्कूल जा रहे थे, रास्ते से मेरे बच्चों को उठा लाए हैं। कहाँ पर रह रहे थे बच्चे आपके? बच्चे मेरे साथ कानपुर में रह रहे थे। मेरे मैके से में 2.5 साल से मेरे साथ ही रह रहे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसके पति का स्वभाव बदलने लगा। महिला का आरोप है कि उसके पति के अवैध संबंध थे। उसे कई बार समझाया गया लेकिन वो नहीं माना। करीब 2 साल पहले वो एक लड़की को भगाकर घर ले आया, उसे साथ रखने लगा। जब विरोध किया तो उसका पति झगड़ा करने लगा। इसके बाद अपने पति से तंग आकर वो काफी पहले ही ससुराल छोड़ चुकी है। उसके पति ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उसके मृत होने की खबर डाली, जबकि उसे पिछले साल मरा हुआ बताया गया। उसके 2 बच्चे भी उसी के साथ रहते हैं। आरोप है कि उसके पति ने पिछले 2 दिनों में उसके दोनों बच्चों को भी जबरन उठा लिया। सर, इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है अपनी फोटोज पोस्ट की थी
उसके अपने अकाउंट से, उससे मुझे जानकारी मिली कि इन्होंने शादी कर ली है और वो इनकी दूसरी पत्नी इनके साथ इनके घर में रह रही है। अच्छा, आपका जब श्राद्ध किया था उसकी जानकारी आपको मिली? वो भी सर इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से इन्होंने वीडियोस फोटोज पोस्ट की थी, इससे मुझे जानकारी मिली कि इन्होंने मेरा श्राद्ध कर दिया है और इन्होंने मुझे मृत घोषित कर दिया है। तालाग्राम थाना क्षेत्र के भवानी सराय का ये मामला है। पीड़ित महिला को अब कानून से उम्मीद है। उसने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है कि अगर बच्चों को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार वही होगा। महिला ने अपने बच्चों को वापस पाने की गुहार लगाई है। कन्नौज से न्यूज़ 18 के लिए लोकेश दुबे की रिपोर्ट। और हरदोई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स ने आरोप लगाया है कि वो अपनी भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास पहुंचा था, तो उसने भैंस का आधार कार्ड, यानी कि पुलिस ने भैंस का आधार कार्ड मांग लिया। वहीं पुलिस उसके आरोपों को अब गलत बता रही है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं। हरदोई के रहने वाले इस शख्स का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी और जब उसने अपनी भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए फरियाद की तो उससे भैंस का आधार कार्ड और परिचय पत्र मांग लिया। रंजीत के मुताबिक पहले वो पुलिस चौकी पहुंचा, वहां पर चौकी इंचार्ज ने प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो टढ़ियावा थाना गया, लेकिन रंजीत का आरोप है कि जब भैंस की बात बताई गई तो पुलिस ने भैंस के आधार कार्ड की मांग कर डाली। उसने बताया कि वो भैंस का आधार कार्ड कहां से लाता। हमारी जो भैंस थी वो रोज की तरह अपने टीन शेड के नीचे बांध लेते थे चारा पट्टा खिला के। 20 तारीख को हमारी भैंस साहब गायब हो गई थी और उसके बाद में जब हम चौकी पर एप्लीकेशन लिखवाने गए तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं। उसके बाद जब हम थाने में आए तो वहाँ हमको बताया गया कि भैंस का आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र लेके आओ, तो हम भैंस ढूंढे गए साहब। वहीं पुलिस ने उसके आरोपों को निराधार बताया है। इसके बाद वो एसपी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। एसपी ने मामले की जांच सीओ को सौंप दी है। रंजीत टिढ़ियावा के हरिहरपुर इलाके का रहने वाला है। उसके मुताबिक 20 अक्टूबर की ये घटना है, जब कुछ चोर उसके घर के पास बांधी गई भैंस चुरा कर ले गए। अगले दिन जब उसने अपनी भैंस को गायब देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद उसने गांव में ही भैंस को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी भैंस उसे नहीं मिल पाई, जिसके बाद उसने पुलिस की मदद ली, लेकिन उसने आरोप लगाया कि उसकी भैंस का आधार कार्ड मांग लिया गया। अब मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिससे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। वहीं पुलिस ने भैंस चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ता घुमाने को लेकर हंगामा हो गया। कुत्ता घुमाने आई 2 लड़कियों का एक बुजुर्ग से झगड़ा हो गया। हाथापाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! ये देखो, सोसाइटी में हंगामा मचा हुआ है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! जोरदार बहस चल रही है। ये देखो, ये देखो। Oh my God! Oh my God! How could you hit him? How could you hit him? How could you hit him? तभी एक लड़की अपना आपा खो देती है और वो बुजुर्ग शख्स को थप्पड़ मारने लगी। ये देखो, ये देखो। Oh my God! Oh my God! How could you hit him? इसके बाद तो मामला ज्यादा गर्मा गया। Oh my God! Oh my God! Girls, आंटी प्लीज पकड़ो। आंटी पकड़िए इसको। Girls, please, please, excuse me, I need help. अरे अंकल को मार दी यार लड़की। अरे कुत्ते को घुमा रही है बिना लीश के, बस वो बोला मार दी अंकल को। लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पर था। कुछ महिलाएं उसे दूर ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। हंगामे से सोसाइटी में हड़कंप मच गया।
सोसाइटी के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। नोएडा के सेक्टर 78 की हाइट पार्क सोसाइटी की यह घटना है। आरोप है कि सोसाइटी में रहने वाली 2 लड़कियों ने बुजुर्ग दंपत्ति से हाथापाई की, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाउ कुड यू हिट हिम, हाउ कुड यू हिट हिम, हाउ कुड यू हिट हिम। जानकारी के मुताबिक कुत्ता घुमाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। कहासुनी के बाद मामला बढ़ता चला गया। आरोप है कि दोनों लड़कियां सोसाइटी कंपाउंड में अपने कुत्ते को बिना बेल्ट बांधकर घुमा रही थी। जब बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो लड़कियां गुस्से में आ गईं। आंटी प्लीज पकड़ो, आंटी पकड़िए इसको। गर्ल्स प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मी, आई नीड हेल्प। नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू है। इसके मुताबिक सोसाइटी में कुत्ते को घुमाने के दौरान उसे रस्सी से बांधना जरूरी है। बाद में पुलिस को भी घटना की जानकारी मिली। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ओह माय गॉड, गर्ल्स आंटी प्लीज पकड़ो, आंटी पकड़िए इसको। गर्ल्स प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मी, आई नीड हेल्प। अरे अंकल को मार दी यार लड़की। अरे कुत्ते को घुमा रही है बिना लीश के, बस वो बोला मार दी अंकल को। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और वहीं शामली में दिल को छू लेने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक कुत्ते की मौत के बाद उसका विधि विधान के साथ 13वीं किया गया, अंतिम संस्कार किया गया है। देखिए। इंसान और पशुओं के बीच प्रेम सदा से दिखता आया है। शामली के माजरा रोड नई बस्ती में लल्लू नाम का एक कुत्ता रहता था, जिसका इलाके के लोगों के साथ अटूट रिश्ता था। लेकिन कुछ दिन पहले वो दुनिया छोड़कर चला गया। इसके बाद तो मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करके 13वीं भी करवाई। लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ में श्राद्ध कर्म किया और गाँव के लोगों को खिलाया। गुरुधाम आश्रम में 13वीं की रस्म हुई। कि सभी मोहल्ले परिवार वालों ने, एक मोहल्ला हमारा जो कॉलोनी है एक परिवार की तरह ही है, तो सभी ने विचार किया कि हम इसके लिए कुछ करें। तो हमने परसों इसका दाह संस्कार कराया। दाह संस्कार करने के बाद में आज हम इसकी पुण्य आत्मा के लिए इसको श्री नारायण के चरणों में स्थान प्रदान हो। सभी कॉलोनी वालों ने विचार कर करके आज इसके लिए भंडारा आयोजन किया और इसके लिए पूर्ण आहुति के लिए सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दे रहे हैं, ताकि जो भैरव बाबा नाथ हैं वो सब पे कृपा बरसाए। बीमारी से लल्लू की मौत हो गई थी और लोगों ने उसकी शव यात्रा भी निकाली थी। लल्लू मोहल्ले के लोगों को बहुत प्यारा था। लोग उसके खाने पीने का इंतजाम करते थे। वहीं लल्लू भी मोहल्ले की सुरक्षा करता था, लेकिन अब उसके जाने से मोहल्ला सूना हो गया है। शामली से न्यूज़ 18 के लिए शाहनवाज राणा की रिपोर्ट।